नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2025। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज श्री विष्णु दमन उत्सव मनाया जाता है वृंदावन इत्यादि में। और आज गंडमूल जो लगे हुए थे परसों से, वो गंडमूल सुबह 9:57 पर समाप्त हो जाएंगे। आज वैती महापात दोष लग रहा है शाम को 6:29 से लेकर रात्रि के 10:58 तक। और आज का शुभ समय अर्थात राहुकाल दोपहर 12:23 पर लगेगा और दोपहर 1:58 पर समाप्त होगा। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल सुबह 7:38 पर लगेगा और सुबह 9:13 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज का दिन भाग दौड़, ब्याज बट्टा, पुत्र संतान, राज कर्मचारी यानी कि सरकारी अधिकारी, मूत्र से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित रोग, पाँव में दर्द की शिकायत आदि उसी से संबंधित है। तो प्लीज़ अपने कीमती समय से कुछ क्षण दे के लाइक कर दें और शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना। बड़े ही प्रयास और जटिलता के साथ ये राशिफल तैयार होता है। तो दोस्तों, आज के राशि चक्र की पहले राशि मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं। और आज का दिन सबसे पहली बात, जो लोग ब्याज बट्टे सूदखोरी का काम करते हैं उनके लिए शुभ भी है अशुभ भी है। शुभ कैसे? रुकी हुई पेमेंटें मिल जाएंगी। अगर आपको ब्याज की चिंता ना हो तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। और अशुभ कैसे? ब्याज की चिंता है तो मूलधन भी डूब जाएगा। सिंपल साधारण। कच्चे प्याज मत खाइएगा। आज मेष राशि वालों को कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। प्याज खाने की इच्छा हो थोड़ा भून लें। कार्य बनेंगे। अधिकतर कार्य जो लेबर वर्क, जॉब वर्क, छोटे काम, इन सभी कार्यों में तरक्की मिलेगी। धन लाभ होगा। बड़ी मात्रा तो नहीं है लेकिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। संतान यानी कि पुत्र संतान, कन्या की बात नहीं कर रहा। लाल किताब में जब भी संतान शब्द आता है तो इसका मतलब पुत्र की बात हो रही है, क्योंकि कन्या तो माँ दुर्गा है। तो लाल किताब उस विषय में तो कुछ बोलती नहीं है। तो पुत्र संतान की एक्टिविटीज़ को लेके थोड़ा सा चिंताएं हो सकती हैं। चिंता कैसे? किसी ने आके कहा लड़का बहुत तेज स्कूटी चलाता है, कल लड़के का एक्सीडेंट होते होते बचता। मतलब एक तो ये होता है। एक स्कूल से खबर आ रही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, सारा दिन बोलता रहता है, झगड़ता रहता है। मतलब चिंताएं कई प्रकार की होती है। बेटा है, अच्छा कोर्स कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही तो चिंता, संतान को लेके चिंता। मतलब खैर, ये तो पुत्र संतान की चिंता सभी को है। कुछ नए काम आपको प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधा है क्योंकि अधिकारी गण से आपका मेल मिलाप नहीं हो पा रहा ढंग से। आज का दिन कच्चा प्याज मैंने शुरू में बोला मत खाइएगा, वरना यूरिन प्रॉब्लम होने की संभावना है आपको। आज का दिन जो लोग यात्रा पर हैं उनके लिए कठिन दिन कहूँगा। कठिन क्यों? या तो काम नहीं बन रहे, काम बन रहे हैं तो पेमेंटें नहीं मिल रही, पेमेंटें मिल रही हैं तो किसी बड़े नुकसान की खबर। किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है। मेष राशि वाली कामकाजी महिलाएं जो भगवत कृपा मान के काम करेंगी वो काम सफल होंगे। और जो आप सोचे कि ये काम मैं करूंगी, मैं करती हूँ, प्लानिंग बनाई, डिस्कशन किया, दिमाग में भी योजना बना ली ना, तो वो काम फेल। जो भगवान की कृपा मान के करोगे सफलता। क्या समझे? गृहिणियाँ, बात वहीं संतान को लेके थोड़ी चिंता है।
कुछ वस्त्र या आभूषण आदि आपको आज उपहार में मिलने की संभावना है। कार्य आपके अच्छे से होंगे। जो भी घरेलू काज आप करती हैं वो सब बढ़िया होंगे। नौकरी करने वाले जातकगण, कहता है मोल तोल के बोलने से पहले परख लें अपने आप को कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपके बोल वचन के कारण ही तनाव पैदा हो जाएगा। इसलिए तोल मोल के बोल भैया। 15 साल तक के लड़के लड़कियां आज शिक्षा में अगर हैं तो अपना बेहतर रिजल्ट देंगे, लेकिन ज़्यादा देर एक जगह टिक के बैठ नहीं पा रहे। भविष्य की तलाश करते, भविष्य से जुड़े प्रश्नों को लेके घूमते युवक युवतियां, इनके पास तो भविष्य से संबंधित ही परेशानी है ना। चिंता ना करें, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, थोड़ा सब्र करें। और वैसे आज के जो आपके काम है वो अच्छे से, मतलब तरीके से वो पूरे हो जाएंगे जो आप आज करने जा रहे हैं। मेष राशि, आज का दिन बुधवार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हरा रंग पहन लें। आज आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट। पुत्र कंट्रोल में रहेगा। पुत्र की चिंताओं में कोई ना कोई समाधान मिलेगा। कार्य सफल होंगे, बड़े काम भी बनेंगे और धन लाभ शायद बड़ी मात्रा में हो जाए। तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकगण, आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए देखो भाई, धन लाभ होगा। पुराने किए गए कर्म यानी कि कार्य, जो भी आपको टास्क मिली थी, डील मिली थी, जो भी आपने किसी से कोई काम लिया था, उसके बदले में धन लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा है। यानी कि आपकी मेहनत का मीठा फल आज आपको प्राप्त होगा। आज का दिन दादी पोते में से किसी एक के स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है। मन कभी प्रसन्न है तो पुत्र संतान की तरफ से थोड़ा चिंताजनक भी है। ऐसा नहीं कि आज प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता तो है, लेकिन पुत्र को लेकर थोड़ा चिंतित है। भाई एडमिशन कराना है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना है, या हो सकता है कि वो सब कुछ हो गया, संतान की चिंता है, शादी नहीं हुई तो उसकी संतान की चिंता है। चिंताएं कभी खत्म थोड़ी होती हैं दोस्तों, लेकिन आज सारी चिंताएं पुत्र संतान को लेकर है। माता जी से आपका थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है। आज का दिन जो लोग पाइप बोले तो लोहे के पाइप, प्लास्टिक के पाइप, एल्युमिनियम के पाइप, कॉपर के, किसी के भी पाइप, जो भी पाइप का काम करता है उनको अच्छे लाभ होंगे। सरकारी कार्यों में बाधा है, सरकारी कार्यों में कोई सफलता नजर नहीं आ रही, लेकिन व्यापारिक कार्यों में कुछ काम आपके जरूर सफल होंगे, उनसे अच्छी धनराशि प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातकगण, आज का दिन कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा सख्त जान है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी कुछ लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपके लिए कोई लाभ की कोई संभावना नहीं है। अगर आप सोचो कि बैठे बैठे मेरा ये काम हो गया, ये काम अपने एम्प्लॉय को भेज दिया कि लो जी ये काम पसंद करो, पार्टी ने भी पसंद कर लिया, आप जाते तो कुछ पेमेंट मिल जाती, अब उसको क्या देंगे एम्प्लॉय को, खाली हाथ आ गए। कहने का मतलब संघर्ष करो, अपने काम स्वयं करो, आपको लाभ और सफलता दोनों मिलेंगी। गृहिणियां, गृह कार्य करने में दक्षता आज इनको हासिल है। आज अपने घर के जो भी काम कर रही हैं बड़े तरीके से शानदार, कुछ धन लाभ होने की संभावना है। हो सकता है पतिदेव जाते आते कह दे पकड़ो 2000 रुपये, ब्यूटी पार्लर हो जाना। अब वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, ब्यूटी पार्लर जाओ ना जाओ। पुत्र संतान का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा, इसलिए आपका मन चिंतित रहेगा। 15 साल तक के लड़के लड़कियां बोलना बहुत बोल रहे हैं, अगर इतना ध्यान पढ़ाई पे लगाएं तो कुछ उत्तम कार्य हो जाए। युवक युवतियां भविष्य को तलाशते हुए कुछ सलाह, कुछ इंफॉर्मेशन अपने भविष्य को लेके, कोई इंस्टीट्यूट, कोई सब्जेक्ट, कोई कॉलेज, या फिर कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए,
या विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव, मतलब इस प्रकार से, क्योंकि युवक युवतियों का प्रश्न केवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो आज कुछ अच्छी जानकारी उनको प्राप्त होगी जिससे थोड़ी मन की संतुष्टि मिलेगी, और अभी वो संतुष्ट थोड़े से है, कुछ संतुष्टि मिलेगी। पूर्ण संतुष्ट होने में अभी समय लगेगा। वृषभ राशि, आज बुधवार है। आज के दिन घिया कलर, लाइट ग्रीन कलर नहीं है तो मैंने जैसे खाकी रंग पहना है ऐसा पहने, बस लाइट ग्रीन या खाकी कलर ये धारण करें। और छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां बच्चों को दोगे, बच्चे चटकारा मारेंगे। चटकारा मतलब जो टॉफी चूसते हैं तो खट्टी मीठी हो तो एकदम से चटकारा आता है ना जीभ का, तो वो आपकी परेशानियां खत्म। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। इसके स्वामी बुध है। कहता है कि आलस्य प्रमाद बहुत है, लेकिन फिर भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। मन अशांत है, माता जी के साथ थोड़ी कहासुनी हो सकती है। पेट से संबंधित रोग, विशेषकर नाभि से नीचे, अब इसमें मूत्राशय भी आ गया, आपकी बड़ी आंत इत्यादि भी आ गई, यहां की कोई पीड़ा होने की संभावना है। आज का दिन मैंने अभी पहले बोला कि आलस्य प्रमाद, काम करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी भागना पड़ रहा है, काम के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। आज भागदौड़ ही करनी पड़ेगी, सफलता की संभावनाएं बहुत कम है, और सफलता कैसे मिलेगी उसके विषय में भी अभी आपसे बात करूंगा। छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहन हो गए, कुछ ऐसे मित्र सबके होते हैं जो उम्र में थोड़े छोटे होते हैं। मान लीजिए मैं 56 साल का हूं, तो ऐसा नहीं कि मेरे 40 साल के मित्र नहीं है, तो कम उम्र के मित्रों को आज आप डांट डपट सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन सरकारी कार्य हो, गैर सरकारी कार्य हो, विदेशी कार्य हो, जमीन से जुड़ा कार्य है, बौद्धिक कार्य, कोई भी काम उठा लो, सब में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मिथुन राशि, खान पान का विशेष ध्यान रखें। बुधवार है, लोग पार्टी करेंगे, और पार्टी में आजकल वो जमाने तो चले गए जब कीर्तन होते थे, अब तो पार्टी होती है। तो पार्टी में क्या चलेगा ये आप समझदार हो। मैंने अभी बोला मूत्राशय से संबंधित या नाभि से नीचे पेट दर्द की शिकायत, भाई ने कुछ ऐसा खान पान खा लिया जिससे लिक्विड मटेरियल ज़्यादा पीना पड़ गया। अब वो आप शराब पी रहे हो, बियर पी रहे हो, पानी पी रहे हो, क्या पी रहे हो, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो गई अंदर। अब वो निकल तो रहा नहीं है, जिससे दबाव बढ़ गया, इसलिए दर्द की शिकायत या यूरिन में प्रॉब्लम होने की संभावना है। इसलिए खान पान का ध्यान रखो। कामकाजी महिलाएं, मन बड़ा अशांत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पुत्र संतान को लेकर अनेकों चिंताएं बनी हुई हैं। गृहिणियां, आज का दिन आपके लिए बड़ा कठिन है। आप कितना ही कोशिश कर लो अच्छा करने की, आपको जूते ही पड़ेंगे, मतलब नेकी कर जूते खा। मन अशांत, विचलित, पेट खराब। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, कुछ करने का मन नहीं है लेकिन हाजिर जवाबी पूरी है। माँ बाप ने डांटा तो माँ बाप को उल्टा जवाब दे बैठे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अपने माता पिता को जवाब देना कोई अच्छी बात है? बहुत बुरी बात है। युवक युवतियां, भविष्य की तलाश जारी है। आज का दिन मरे मन से, काम करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, मरे मन से उनको अपने कार्य निपटाने पड़ रहे हैं। आज का दिन मिथुन राशि के लिए बड़ा कठिन है, ना धन लाभ है ना कार्यों में सफलता है, व्यर्थ की भागदौड़ है, मन अशांत है, बीमारी भी है, प्रॉब्लम भी है। इन सब चीजों का समाधान, नंबर 1, सबसे पहले तो कलर,
पिंक कलर, खाकी कलर या फिर व्हाइट कलर, खाकी जैसा मैंने पहना हुआ है। पिंक कलर, खाकी कलर, व्हाइट कलर, ये कलर धारण करें, इनमें से कोई भी एक। नंबर 2, या तो आपके परिवार में कोई ऐसे पुरोहित, कुल पुरोहित होते हैं। कुल मतलब आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, और उधर पुरोहित उसका भी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार, आपके यहाँ दुख सुख, शादी ब्याह, दुखी गमी सब में उसका हिस्सा हो, उसे कुल पुरोहित कहते हैं। अगर वो कुल पुरोहित आपके अभी है तो उनको पीली मिठाई, पीली वस्तुएं दान करो, चरण छू के आशीर्वाद लो। क्या समझे? सारी संकट समाप्त। मैं कभी कभी बोलता हूं समाप्त, वरना ये बोलता हूं कि मात्रा घट जाएगी। समाप्त। और अगर कुल पुरोहित नहीं है तो 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया, कुछ दक्षिणा लेके अपने नज़दीक के धर्म स्थान में जाएं। वहाँ पर जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ रखें। अपने भगवान से प्रार्थना करें। चलते वक्त वहाँ पर जो पंडित जी हैं उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इससे क्या है, 80% तक जो भी नेगेटिविटी है नष्ट हो जाएगी, 20% हो जाएगी बस। तो दोस्तों, ये थे मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, आज भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव है। आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। कोई काम शुरू करते हैं, दूसरा काम फंस जाता है। जो फंसे को निकालने की कोशिश करते हैं, तीसरा काम अटक जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज गड़बड़ चल रही है। धन लाभ होगा, आवश्यकता पूर्ति हो जाए, इतना ही काफ़ी होगा। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इन सब में आपको बड़ी हानि हो सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ वाद विवाद, कहा सुनी। आज का दिन थोड़ा सा अग्रेसिव है। आपका मन, जल्दबाजी, गुस्सा आना, हर काम को करो 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 वाली बात, फटाफट निपटाओ फटाफट निपटाओ। फटाफट में नुकसान होता है, जल्दबाजी में नुकसान होता है। कभी अच्छी नहीं हुई जल्दबाजी। अरे जल्दबाजी दिखानी तो रेस में दिखाओ ना, कि आप फर्स्ट आ सको। काम में जल्दबाजी नहीं चलती, काम में तो धैर्य से करना चाहिए। क्यों? काम बिगड़ गया फिर वो शुरू से शुरू करना पड़ता है। मित्रों के साथ भी आज आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। कार्य भगवान भरोसे है आज आपके। मैंने पहले बोला कि आपकी भाग्य की जो स्थिति है वो बड़ी गड़बड़ है आज। बहुत उठा पटक, फेर बदल हो रहे हैं उसमें। खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि करना क्या चाहिए। कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, कैसा भी हो, परिश्रम अधिक और सफलता की संभावना कम। घर मेहमान का आना आज आपको अखरेगा। अगर आपके घर आज मेहमान आ गए हैं तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। क्यों? जब आदमी के मन की स्थिति अपनी बिगड़ी होती है ना, तो उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। मतलब क्यों आ रहा है यार, वो है, कल आ जाता, परसों आ जाता, मतलब ये वर्डिंग होती है। फिर कर्क राशि वाले जातक गण, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या सड़क पटरी पे काम करते हैं, ये कठिनाइयां सभी के लिए है। कहीं आप सोचो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। कर्क राशि स्वास्थ्य की दृष्टि से तो लगभग ठीक है। देखो, अगर आप शहर में रहते हो, आपने थोड़ा सा भी बाहर का खाया तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। और आप अपने घर का बना हुआ खाना खा रहे हो, घर के बने आप समोसे खाओ, कुछ नहीं होने का। क्यों? घर वालों ने शुद्ध तेल में, बढ़िया अच्छे साफ सुथरे तेल में बनाना है, और बाहर तो तेल जलता रहता है ना। कर्क राशि और कामकाजी महिलाएं, भागदौड़ बहुत है। अपने भाग्य को कोसना बंद करो। जो भी व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है, जैसे कई सारे हैं जो कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि का तो भला ही नहीं हो सकता, कुंभ राशि कभी अच्छी नहीं होती, मतलब
अरे भाई, बुजुर्ग लोग कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। क्यों? क्योंकि आपके मुंह पर भी सरस्वती विराजमान होती है। क्या पता कब आपने अच्छा बोला और सरस्वती विराजमान हो, पलट गई किस्मत। इसलिए भाग्य को कोसना बंद करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने परमात्मा पर विश्वास करो और लग जाओ काम पे। क्या होगा? सफलता नहीं मिलेगी ना, सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। जल्दबाजी मत करना। कर्क राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज का दिन घर में शांति है और आपको कुछ धन लाभ भी होगा, तथा आज आप घर में कुछ मधुर व्यंजन बना सकती हैं। मेहमान आने वाले हैं, शायद वो आपके ही घर परिवार से होंगे, तभी तो। कर्क राशि, नौकरी करने वाले लोग, कठिनाई, परेशानी, बाधा, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा। क्या लाभ हुआ भाई उससे? कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर स्वभाव को नॉर्मल रखो, और जो काम कर रहे हो जल्दबाजी में क्यों कर रहे हो? धैर्य से करो। देखो वही काम आपके सफल हो जाएंगे, फिर ये चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा। मैंने पहले बोला कि आज आपका दिन कर्क राशि वालों का थोड़ा आवेश का, गुस्से का है, जल्दबाजी का है। उसी को तो कंट्रोल करना है बस। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, पढ़ाई का कोई मन नहीं है, कहीं घूमने जाने का मन नहीं है, किसी खेल कूद में मन नहीं है, बस खाओ और आराम करो। रात भर जग लिए, मस्ती कर ली ना, अब वो नींद बाकी है, अब दिन में पूरी होगी। भविष्य की तलाश में जुड़े लोग, युवक युवतियां, कोई अच्छा सलाहकार आपको मिल सकता है, लेकिन फिलहाल आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, क्योंकि भाग्य में रोज फेरबदल। आज आपने किसी साइट पे जाके कुछ ढूंढा, अगले दिन पता लगा वो तो गड़बड़ है, फिर दूसरे पे लग गए। ये भाग्य में फेरबदल है। तो कर्क राशि वाले जातकगण आज के दिन केवल और केवल व्हाइट कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी गली के 3 कुत्ते, कम से कम 3 कुत्तों को भोजन अवश्य दें। 3 से ऊपर 30 कर लो आप, कितने ही ज़्यादा, लेकिन कम से कम 3 कुत्ते होने चाहिए। 3 कुत्तों को भोजन जरूर दो, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो आपके कार्यों में आपको सफलता दिला सके, आपके धन लाभ की मात्रा को बढ़ा सके। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक, झूठ बोले कौवा काटे, अर्थात अगर आप झूठ बोलते हैं तो सभी मित्र, परिवार के जन, सब लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपके मान सम्मान पे उंगली उठ सकती है। कहता है झूठ और झूठ दोनों का परहेज करो। नंबर 1, ना तो झूठ बोलो। नंबर 2, ना झूठा खाओ ना खिलाओ। देखो, कार्यों में तो भागदौड़ बनी हुई है आपकी, कार्यों में संघर्ष बहुत है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचो कि सफलता मिलेगी, तो सफलता मिलने की संभावना लगभग लगभग ना के बराबर है। क्या समझे? मन में कोई गुप्त चिंता जागृत रह सकती है, कोई भी गुप्त, जिसे सिर्फ आप अपने तक ही सीमित रखते हैं, उस चीज को लेकर टेंशन क्रिएट हो रही है। पारिवारिक ग्रह कलह, परिवार में कोई क्लेश, कोई तू में कोई वाद विवाद होने की घटना हो सकती है। जुड़ा धन ना छेड़े, वरना व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा। झूठ बोलने पर मान सम्मान को खतरा, और जूठा खाने या खिलाने पर खुद को गले से संबंधित रोग, वाणी, गला। क्या समझे? सुबह सुबह नाश्ते में कसेला, कसेला बोले तो बहुत चटपटा और जिसमें कड़वापन हो, जला हुआ फ्लेवर हो और खट्टा, ऐसे नाश्ते से बचें,
वरना ये जो गले की समस्या 101% हो जाएगी। सिंह राशि वाले जातकगण सभी के लिए, वो मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, ट्रेडर है, दुकानदार है, पटरी पे काम करता है, जुगाड़ के काम करता है, जॉब वर्क करता है, किसान है, सभी के लिए संघर्ष बहुत है। आज का दिन एक तो संघर्ष के साथ साथ भागदौड़ बहुत है, सबसे बड़ी बात यह है। और किसके लिए भाग रहे हैं खुद नहीं पता, क्योंकि खुद के काम तो बन नहीं रहे, तो औरों के लिए भाग रहे हैं, वो भी सफल नहीं हो रहे। मजे की बात यह है, सिंह राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, आज का दिन धन खर्च होगा अपने कार्यस्थल पर, अपने पुत्र संतान पर, क्या समझे। और गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, चुगली करना, ईश निंदा, भगवान की बुराई करना या किसी की भी निंदा करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष रखना, ये उसके तो पाप उतर रहे हैं, आप पे चढ़ रहे हैं। तो भैया क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बात ये कि आप किसी की अगर बुराई करोगे तो आपको क्या लगता है, आपकी बुराई कोई नहीं करेगा। तो इसलिए काम ही ये मैटर ही खत्म करो, कोई काम बुराई का कुछ कॉन्सेप्ट मत करो। मायके में, सॉरी ससुराल कह रहा था, मायका, क्योंकि गृहणियां है तो इनका तो मायका। मायके में कुछ बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वो अलग बात है कि उससे आपका कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपके परिवार का मामला है, इसलिए थोड़ी चिंता, टेंशन होती है। नौकरी करने वाले जातकगण अगर संयम से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, तो आपके काम बढ़िया बनेंगे और बॉस की शाबाशी का पात्र बनोगे। और जल्दबाजी करोगे तो आप समझदार हो, काम तो बनेगा नहीं, डांट फटकार और लग जाएगी। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, आज का दिन उन्हें बड़ा कठिन लग रहा है। ये सब्जेक्ट दिया पढ़ने के लिए, कितना हैवी है, मतलब ये वर्डिंग है उनकी, मैं उदाहरण दे रहा हूं एक। और भविष्य को तलाश में लगे हुए युवक युवतियां, शादी कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, पढ़ाई कैसी होगी, सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा, कौन सा कॉलेज होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, यही मन में चिंताएं लगी हुई हैं। अरे भैया चिंता मत करो, अभी तो आपके रिजल्ट आने बाकी हैं। मई के बाद आपकी ग्रहचाल अच्छी है और आपको जो भी मिलेगा भगवत कृपा से अच्छा मिलेगा, चाहे वो पति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कॉलेज हो, क्या सब्जेक्ट, कुछ भी XYZ। सिंह राशि वाले जातकगण आज के दिन कठिन दिन है, बुधवार का दिन है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बुधवार वाले दिन हरे रंग पहनते हैं। हरा रंग बिल्कुल मत पहनना, पहली बात। हरा, चमकीला लाल और नीला रंग, चमकीला लाल बोले तो चटक लाल, चमकीला लाल, हरा और नीला रंग बिल्कुल मत पहनना, वरना कई परेशानियां जन्म ले लेंगी, खाम खा के विवाद में फंस जाओगे। खाकी कलर, व्हाइट कलर, लाइट येलो कलर, इनमें से कोई भी रंग पहनो आप, ये आपके मन को शांति देंगे, धैर्य देंगे, जो व्यर्थ की भागदौड़ है उसे रोकेंगे, स्वास्थ्य लाभ देंगे। और झंडा, झंडा समझते हो, ध्वज, फ्लैग, मैं हिंदू हूं तो मेरे भगवा कलर का फ्लैग होता है, आप जिस धर्म से संबंधित है तो वैसा फ्लैग होगा। अपने घर की छत पर चाहे छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कागज पे प्रिंट करके उस पे लगाओ, एक फ्लैग छत पर लगना चाहिए, सर से ऊपर, जितनी आपकी हाइट है उससे ऊपर फ्लैग लगना चाहिए। छत है तो बहुत बढ़िया बात है, अपने धर्म से संबंधित एक झंडा लगाओ, नंबर 1। नंबर 2, छोटे बच्चों में मीठा या फल जो आपको पसंद हो वो जरूर बांटो, चाहे 2 बच्चों को दो।
कम से कम 2 बच्चों को, ज़्यादा जितने मर्जी बच्चों को, क्योंकि उनकी खुशियां आपको खुशियां देगी। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि। और सिंह राशि वाले जातक एक बात और ध्यान रखें, सभी के लिए है कि जब भी मैं कहता हूं धर्म स्थान में दो, बच्चों को दो, कुत्तों को दो, गाय को दो, अब जहां पर ये सब चीजें नहीं है तो वो लोग उस सामग्री को जल प्रवाह करो। जैसे मैंने कहा बच्चों को दो, अब आपके यहाँ बैन है, बच्चों को दे नहीं सकते, तो आप बच्चों का ध्यान करके उन्हें जल प्रवाह कर दो। तो सिंह राशि के बाद राशि चक्र की यह है छठी राशि। छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज हैं। झूठी शान दिखाने के लिए धन खर्च हो सकता है बड़ी मात्रा में। पुत्र संतान या माता जी को कष्ट, इसलिए धन खर्च हो सकता है दवा डॉक्टर पर। फिजूल व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की भागदौड़, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। रात्रि काल में किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। कुछ भी कार्य जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी अगर आपने प्लानिंग बना ली, किसी से डिस्कशन कर लिया, किसी की सलाह लेनी चाहिए, मन ही मन प्लानिंग बना ली, तो वो सभी काम फेल हो जाएंगे। हाँ, भगवान की इतनी कृपा है आज आप पर कि आप भगवान के नाम से जो काम करोगे वो सब सफल हो जाएंगे। जो काम बिना सोचे समझे परमात्मा का नाम लेके शुरू कर दो, देखो सफलता प्राप्त। धन लाभ की संभावना नहीं है, हाँ अभी तो धन खर्च होगा, मैंने अभी बताया, पुत्र संतान पे, माता जी पर, कुछ फिजूल खर्ची पर, कुछ अपने लोक दिखावे पर। कम से कम बोले, जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए लाभदायक है। कल्पना लोक की दुनिया, उससे बाहर निकलिए मेरे दोस्त। जो शाश्वत दुनिया है उसमें जीने का प्रयास करो यार। धार्मिक कार्यों में रुचि भी है लेकिन हिस्सा नहीं ले पा रहे। रात्रि काल में अकस्मात अचानक यात्रा करनी पड़ेगी। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए कुछ ऑर्डर तो प्राप्त हो सकते हैं लेकिन धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। और अगर आज के दिन वो लोग यात्रा कर रहे हैं तो राहु काल का ध्यान करें, उसके बाद यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। अन्यथा अगर आपने राहु काल में यात्रा करी तो घर से लेके पूरी यात्रा में प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। कन्या राशि वाले जातकगण, मिले जुले असर आज आपको देखने को मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई कृषि का काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का करता है, कोई व्यापारी है, कोई फल विक्रेता है, कोई पटरी पे काम कर रहा है, उनके साथ भी मिले जुले असर नजर आएंगे। कभी खुशी कभी गम, यानी कि कभी काम बन गया, कभी काम अटक गया, कभी कहीं से अच्छा गुड न्यूज मिली, थोड़ी देर बाद ही दूसरा फोन आ गया, उस पर बैड न्यूज आ रही है। मतलब आज का जो दिन है अटपटा है। पता है ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ये ग्रह चाल है, आज आपको देखकर कुत्ते भौंके तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और कुत्ता काट ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये निशानी है कि आज लोग बहुत बोल रहे हैं आपके लिए और आपको सुनना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। कन्या राशि वाली कामकाजी महिलाएं, प्रयास करने पर कुछ कार्य तो मिल सकते हैं लेकिन धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा अपने कार्यस्थल को लेकर। कन्या राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कहासुनी होने की संभावना है। और ये जो कहासुनी है इसका एक ही सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है धन। धन की तंगी, धन की परेशानी के कारण, या कोई बड़ा खर्चा आ गया है, पति देव कह रहे हैं कि मैं कैसे करूं, मेरे पास कहां से है, उस बात पे कुछ कहासुनी हो सकती है। कन्या राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, जल्दबाजी मत करना दोस्तों। आज आपका दिन अच्छा है, आपके काम सफल होंगे, बॉस की प्रशंसा के पात्र बनोगे। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, आज का दिन पढ़ाई वढ़ाई में नहीं है, मन कोई पढ़ाई वढ़ाई में नहीं है।
लेकिन झूठ मत बोलना, खासकर अपने माता पिता परिवार से। झूठ बोलोगे तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। कन्या राशि वाले युवक युवतियां, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्राप्त हो गया है जिससे मन की प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ रहे हैं। धन खर्च करना पड़ रहा है लेकिन उसका अफसोस नहीं है। तो कन्या राशि, आज बुधवार है, आज के दिन आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, केसर का तिलक लगाएं, ये याद से लगाना। ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन, केसर का तिलक, अपने आप में सोने पे सुहागा है। यहीं से आपको काम बनेंगे, यहीं से स्वास्थ्य लाभ, आपके पुत्र को, आपकी माताजी को, फिजूल खर्ची से बचोगे। क्या समझे? और गौ माता को केले खिलाओ, 2 केले, 4 केले, 6 केले, 8 केले। दरवेश गाय, ये सभी के लिए है। गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, स्टूडेंट है, युवक हैं, नौकरी करने वाले हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, सभी के लिए। क्योंकि सबकी जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 60 से 70% तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि, अकस्मात धन लाभ होगा, यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, यात्रा में भी आज अच्छा लाभ होगा। पुत्र संतान का वियोग, बी पॉजिटिव दोस्तों। पुत्र संतान का वियोग मीन्स जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो हो। पुत्र बड़ा हो गया है, कल कंपनी ज्वाइन करनी है तो जाना आज ही पड़ेगा ना। आप दिल्ली में रहते हैं, ज्वाइनिंग बेंगलोर में है, या कुछ दिन की छुट्टियों पे आया था, आज उसको दोबारा कंपनी ज्वाइन करनी है। इस वियोग को भी तो समझो यार, ये भी तो वियोग ही है। आप सीधा उल्टा क्यों सोचने लग जाते हो? धन लाभ होगा, मात्रा ठीक ठाक है, बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो धन लाभ हो रहा है उसको लेके मन में कोई ऐसी आशंका नहीं है। मन की बात सुने। देखो, इस ग्रह चाल में क्या होता है कि हर व्यक्ति के साथ होता है इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर मतलब समय से पहले होने वाली घटना का आभास हो जाना। जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो बड़ी जल्दी महसूस करते हैं, और जो लोग मेडिटेशन वगैरह नहीं करते और कोई समय पे आने वाले 2-4 दिनों में कोई घटना घट रही है तो उनको बेचैनी शुरू हो जाती है। और जो मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं उनको काफी हद तक ये लग जाता है कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है। और जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने वालों को लगभग 70% पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। तो मन की बात सुने। आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप मान लीजिए आप साधारण व्यक्ति हैं, आप कोई काम करने जा रहे हैं और काम करते समय आपके मन में बार बार एक बात आ रही है, ये काम मत कर, ये काम मत कर, ये काम मत कर। इसी को इंट्यूशन बोलते हैं। अंतरात्मा की आवाज जब आपको सचेत करे तो कुछ तो गड़बड़ है जो कह रहा है, लेकिन आप मन की बात नहीं सुनते और वो काम कर देते हैं। फिर आपको सर पकड़ के बैठना पड़ता है कि ये क्या कर दिया मैंने, दिल तो कह रहा था कि मत कर। तो इसलिए मन की बात सुने और मन की बात पे अमल भी करे। वो कह रहा नहीं करना तो नहीं करना। व्यापारिक यात्रा अगर आज आप करते हैं तो राहु काल का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये यात्रा आपकी सफल होगी। आज का दिन विदेश यात्रा करने वालों के लिए अच्छा है। उनके काम अगर अटके हुए हैं, काम बन जाएंगे। अगर विदेश से संबंधित व्यापार है तो उनको अच्छी डील मिल सकती है, कुछ अच्छी अमाउंट प्राप्त हो सकती है। आज दूरी की यात्रा, दूरी बोले तो कम से कम 600 किलोमीटर, 400 से 600 किलोमीटर, लेकिन मोस्टली 600 किलोमीटर ही जाना पड़ता है। तो ऐसी लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावना है। दादी और माताजी, इन दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
रसोई के उपकरण विशेषकर मिक्सी, ब्लेंडर, ग्राइंडर या चक्की, इनके खराब होने की संभावना ज़्यादा है। खराब होते ही मैकेनिक की दुकान पे पहुंचा दो दोस्त, क्योंकि खराब चीज हमेशा नेगेटिव असर छोड़ती रहती कंटिन्यू। कार्य बनेंगे, सरकारी कार्यों को छोड़ दे तो बाकी सभी के कार्यों में प्रगति, सफलता और धन लाभ सब कुछ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि जगेगी, भगवान पर विश्वास जमेगा। कामकाजी महिलाएं आज अपने ननियाल, जो उनकी नानका है, मामा वगैरह, आज उनके यहाँ जाना पड़ सकता है। धन लाभ की संभावना कम है, अपितु धन खर्च करना पड़ेगा। गृहिणियां, गृह लक्ष्मी, पुत्र को लेके मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न रहेंगी। उसी कारण से मन अशांत रहेगा, हर जगह मन नहीं लगेगा। लेकिन जो भी आप गृह कार्य करती हैं वो जैसे करती थी पूरी दक्षता के साथ वैसे ही करेंगी। लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। गरम 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 बर्तन ठंडे पानी में डालना, यानी कि घर में कलेश का कारण उत्पन्न हो गया। अब ये आपने देखना है। देखो, ये लाल किताब वास्तु है, ये बातें लाल किताब वास्तु है, क्या समझे। तुला राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, आज बढ़िया काम, मतलब जो भी उनको टास्क मिला है बड़े अच्छे से, शांतिपूर्ण ढंग से और बड़े अच्छे तरीके से वो काम पूरा होगा। धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। किसी को उधार दिया हुआ था, आज वापसी मिलेगा। मिलनी उधारी है। नौकरी करने वाले अपनी संतान को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। 15 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां शिक्षा में है तो अच्छा अव्वल रिजल्ट देंगे, और स्पोर्ट्स में है तो उसमें भी अव्वल रिजल्ट देंगे। बाकी और कोई कोर्स, कोई म्यूजिक वगैरह ले रखा, आर्ट वार्ट, उसमें कोई खास रिजल्ट नहीं है। भविष्य की तलाश में लगे युवक युवतियां, आज उनके कई प्रश्नों के उत्तर उनको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उनको नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए। तुला राशि वाले जातकगण, दिन बुधवार है। आज छोटे बच्चे, 9 साल तक के लड़के लड़कियां, लड़के हनुमान जी का स्वरूप होते हैं और लड़कियां माँ जगदम्बा का स्वरूप होती है। उनको व्हाइट कलर की मिठाई, चॉकलेट होनी चाहिए सफ़ेद, व्हाइट कलर की मिठाई, चॉकलेट इत्यादि गिफ्ट करें। खाकी रंग या व्हाइट कलर धारण करें। ये आपके कार्यों की गति, कार्यों की सफलता, धन लाभ की मात्रा, आपके रिलेशन, इन सब को बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, रहस्यमयी राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक, मन कल से भी ज्यादा अशांत है, परेशान है। बार बार कहीं भाग जाने को दिल करता है, इतना अशांत है। दादी पोते में से, वैसे मुझे लगता है पोते का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है, नहीं तो दादी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ेगा, यानी कि आपकी माताजी और आपका पुत्र। और आपका विवाह नहीं हुआ तो आपकी माताजी और आपकी दादी, उसमें आप हो। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। मन, माया, मित्र, माता, कर्मचारी सब धोखे के। मन है आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहा, उल्टा आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो डरा रहा है। ये हो गया तो इतने पैसे लग गए, कुछ नहीं बना तो पैसे वेस्ट जाएंगे, वगैरह वगैरह। मन, माया, माया बोले तो नगद धन प्राप्ति कोई नहीं है, लेकिन हाँ धोखा ठगी हो सकती है। दवा डॉक्टर पे धन ज़्यादा खर्च होगा, बीमारी पर, क्योंकि आपको और आपकी माताजी को, मैंने अभी बोला ना, दादी पोते में से किसी एक को कष्ट रहेगा। आपको या आपकी माताजी को कोई कष्ट होने की संभावना है। अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, मुर्दाघर मुर्दाघर, खंडहर, वीराने।
मित्र खाली है, लेकिन आपने सहयोग मांगा तो साफ मना कर दिया। माता जी, जहां माता के समर्थन की आवश्यकता होगी वहां माता जी का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। कर्मचारी, आप बैठे हो तो काम कर रहे हैं, आप उठ के चले गए तो वो भी उठ के चले गए। पुत्र संतान को लेके चिंताएं जन्म लेंगी। क्या करेगा भविष्य में, कैसे करेगा भविष्य में। अरे तो उसे कमजोर क्यों समझते हो? उसको कॉन्फिडेंस तो पैदा होने दो। आपकी इतनी ज्यादा चिंता करना उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं क्रिएट होने दे रहा। आपको समझ नहीं आता क्या? उसका अपना कॉन्फिडेंस भी तो बनना चाहिए, वो आप बनने ही नहीं देते, क्योंकि सारी टेंशन तो आप लेके बैठ जाते हो। अगले को टेंशन का नाम ही नहीं देते, उसे क्या पता टेंशन क्या होती है। कार्यों में भाग दौड़ रहेगी, सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। कार्य सरकारी हो, गैर सरकारी हो, विदेशी हो, छोटे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, सभी के लिए। वृश्चिक राशि, कामकाजी महिलाएं, मैंने अभी बोला कार्यों में किसी को भी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन वृश्चिक राशि वाली कामकाजी महिलाओं को एक बात बता दूं, सजना संवरना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीला रंग, हरा रंग आज के दिन आपके लिए बहुत भारी है। बड़ा नुकसान बोले तो मान लो किसी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट काम करने के लिए मिला था, आप पूरे दिलो जान से उस पर लगे हुए हो, एडवांस अमाउंट मिला है जरा सा, आपका लग गया है इतना, अब पार्टी ने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए थारा काम, हो गया नुकसान। ये एक उदाहरण दिया है मैंने आपको। नीला हरा रंग आपको बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। गृहणियां, मन शांत, गंभीर, धीर गंभीर, जो भी बात करेंगी दार्शनिक वाले हिसाब से, उच्च विचार, जैसे बड़े बुजुर्ग बातें करते हैं ऐसी। अगर आपके पति कष्ट में है और आपकी राय वो मान ले तो 100% कार्य सफल और धन लाभ होगा। धार्मिक वस्तु, गृहिणियों से कह रहा हूं, घरेलू महिलाओं से किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु ना खरीदें, ना तो खरीदें ना किसी से उपहार में लें, वरना आपसे ज्यादा आपके पति के लिए कष्ट बढ़ जाएगा। नौकरी करने वाले, दिमाग दुरुस्त नहीं है, उधर बॉस का दिमाग ठीक नहीं है, इधर आपका दिमाग ठीक नहीं है। आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन मेरी राय, आपको शांत रहना चाहिए। क्यों? 9 घर की नौकरी, 10वां घर आजी का। आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो मेरी राय यह है कि बॉस जो कह रहा है सुनो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, करो मन की, कोई जितना नहीं है। बॉस की भड़ास पूरी हो गई ना, पूरी कर दो उसकी भड़ास, सिंपल सा मैटर है। 15 साल तक के बच्चे अस्वस्थ हैं, पेट के दर्द की शिकायत ज्यादा बताएंगे, पढ़ाई में कोई मन नहीं लगेगा। युवक युवतियां भविष्य की तलाश में अभी भी लगे हुए हैं। कई प्रकार के प्रश्न के अंदर प्रश्न खड़ा हो रहा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा टेंशन है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकगण, आज का दिन बहुत कठिन है सभी के लिए, चाहे वो छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई भी है, XYZ, सबके लिए कठिन दिन है। आज क्या करना चाहिए आपको? लड़के, 9 साल तक के लड़के, उनमें केले बांटने हैं आपने, मात्र केले बांटने हैं। केसर का तिलक लगाओ, खाकी रंग धारण करो, केवल खाकी रंग, केसर का तिलक लगाओ, खाकी रंग धारण करो, 9 साल तक के लड़कों में केले बांटो। देखना घंटे 2 घंटे बाद ही कोई ना कोई गुड न्यूज आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े काम बन जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि कुछ कार्यों की गति बढ़ जाएगी, कुछ कार्य सफल हो जाएंगे। धन लाभ वो अलग बात है कि अगले दिन हो, कल हो, परसों हो। तो दोस्तों ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकगण, आज प्रातः काल से ही मन बहुत अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा, और सबसे ज्यादा टेंशन
तनाव, उसका कारण पुत्र, पुत्र का ना होना, पुत्र का बीमार रहना, पुत्र का पढ़ाई में कमज़ोर होना, पुत्र का कोई अच्छा कोर्स ना मिलना, पुत्र की कोई अच्छी जॉब ना मिलना, पुत्र की शादी ना होना, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब जो आज मानसिक तनाव है उसका कारण सिर्फ पुत्र है। पेट में भी आज आपके शांति नहीं है, पेट में भी बहुत गर्मी है, बार बार रह रहे के प्यास, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना। सिंपल साधारण भोजन लो, घर का बना हुआ भोजन लो, तो मुझे ये पता है कि ये प्रॉब्लम होगी जरूर, लेकिन मात्रा सीधा नीचे 60-70% घट जाएगी। जहाँ आप हर घंटे में पानी पी रहे हैं वहाँ आप 3 घंटे में पानी पिएंगे, मतलब प्यास तो बहुत लगेगी। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश संबंधी काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, घुमंतरू व्यवसायी हैं, इनके लिए आज लाजवाब दिन है। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ धन लाभ, बढ़िया धन लाभ, बढ़िया ऑर्डर इन्हीं को प्राप्त होंगे। लेकिन मन की शांति सभी के लिए है कि वो प्राप्त नहीं हो रही है, मन कहीं ना कहीं अशांत है। इसके अलावा धन लाभ होगा सबको, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होगा, सबको होगा, सभी क्षेत्र के लोगों को होगा। वो अपने मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कृषि करते हैं, सबके लिए लाभ सबके लिए है, लेकिन चिंता भी सबके लिए है। मतलब काम बन रहे हैं, धन लाभ भी हो रहा है, लेकिन मन खुश नहीं है, कहने का तात्पर्य। जो भी काम फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा लाभ, ज़्यादा ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, और जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं लाभ तो उनको भी हो रहा है, लेकिन उनकी एक सीमित मात्रा है। आज का दिन नौकरी का आवेदन हो, नौकरी बदलने का आवेदन हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील होनी है, कोई नया काम मिलना है उसकी मीटिंग है, किसी अधिकारी से मिलना है, ये काम आपके सफल होंगे। लेकिन एक बात बता दूं, राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर उस पीरियड में आप करेंगे तो सफलता की गुंजाइश नहीं है। धनु राशि वाले जातकगण, काला नीला ये 2 रंग बिल्कुल शरीर पर धारण मत करना। देखो, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी होटल वगैरह लाइन वगैरह में है, या कहीं ऐसे संस्थान में है जहाँ का ड्रेस कोड ही ब्लू है एंड ब्लैक है, अब वकीलों को मना थोड़ी कर दूंगा कि काला रंग वकील ना पहने, वो उनका ड्रेस कोड है, अपने शौक के लिए नहीं पहनना। ड्रेस कोड होना अलग मैटर है। कामकाजी महिलाएं, आज पारिवारिक कलह होने की संभावना है, कुछ ना कुछ धन लाभ इनको भी मिलेगा, लेकिन मन अशांति का कारण पुत्र तो है ही, साथ में पारिवारिक कलह, और शायद उस कलह का कारण भी पुत्र ही होगा, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना वो अपने पुत्र का ज्यादा साथ देती है, पिता बेटियों का साथ देते हैं और माता जो होती है वो अपने पुत्र का साथ देती है। गृहिणियां, धनु राशि वाली गृहिणी, थोड़ा सा आलस प्रमाद सवार रहेगा, लेकिन उनके कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी, और कोई लाभ, या तो कोई शुभ समाचार मिलना है या कोई उपहार उनको मिलना है। क्या समझे? धनु राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा सा मन में ईर्ष्या द्वेष किसी को लेकर है, इसीलिए मन में टेंशन ज्यादा है। कार्य सफल होंगे, जो भी आपको टास्क मिला है वो अच्छे से होगा। वो अलग बात है कि आपके बॉस आज आपको ज्ञान दे देंगे अगर आपने ज़्यादा बोला तो, अगर उनके आगे आपने ज़्यादा बोलने का प्रयास करा तो आपके बॉस आपको ज्ञान देना शुरू कर देंगे, फिर आपका मन खींच जाएगा।
15 साल तक के लड़के लड़कियां आज कंफ्यूजन बहुत है, अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम है। भविष्य की तलाश में जुड़े युवक युवतियां आज कुछ जानकारी उनको मिल सकती है, कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनसे उनको संतुष्टि प्राप्त हो कि हाँ भाई कुछ हो रहा है मेरे लिए। धनुराशि, आज के दिन अगर भाग्य को बढ़ाना है केवल और केवल ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर, और मन की शांति चाहिए तो खाकी कलर या येलो कलर लाइट। स्ट्रीट डॉग, अपने गली के कुत्तों को भोजन दें, इससे पुत्र संतान को लेकर जो चिंताएं हैं उनका कोई समाधान आपको प्राप्त होगा। कार्यों की गति बढ़ेगी, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता, जो चिंता टेंशन बनी हुई है वो टेंशन खत्म होगी, कुछ प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि, दिन बड़ा कठिन है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होना है दवा दारू डॉक्टर बीमारी पर। रसोई के उपकरण विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, चक्की, ये खराब होना निशानी है धन का व्यर्थ नष्ट होना तथा परिवार में स्वास्थ्य की कमी। आज का दिन कार्य है, चाहे वो सरकारी, चाहे व्यापारिक, चाहे घरेलू, चाहे निजी, सभी कार्यों में बाधाएं, अड़चन इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं। आज भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन आज एक विशेष बात है, आज आप दूसरों के लिए लक्की पर्सन है। मान लीजिए आपके दोस्त का काम नहीं बन रहा लेकिन आप उसके साथ चले गए, जो इतने लंबे समय से काम नहीं बन रहा था, आपके जाने मात्र से थोड़ी देर में काम बन गया। आपका परिवार का कोई व्यक्ति है, उसका काम नहीं बन रहा, तो आपको चाहिए कि उनका काम आपको करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए आप लक्की पर्सन है, अपने लिए नहीं है। आप अपने काम करोगे नहीं बनेंगे, लेकिन आप दूसरों के काम करोगे ऐसे चुटकियों में बन जाएंगे। जब आप खुद इन्वॉल्व हो जाओ तो चुटकियों में काम बन जाएंगे। पुत्र संतान के लिए कुछ भाग्य में परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है नौकरी बदलने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, आज कोई समाचार आ रहा है, या हो सकता है कंपनी की तरफ से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो पुत्र वियोग भी हो रहा है। आज का दिन मैंने कहा आप लक्की पर्सन है, तो अपने परिवार के काम करो, अपने मित्रों के काम करो, अपने शुभचिंतकों के काम करो। अपने किसी प्रिय जानने वाले के लिए आज आपको किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ सकता है। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, खंडहर, वीराने, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। कमर दर्द, आपकी कमर दर्द की शिकायत आज जोर पकड़ सकती है, वो तो पहले से होगी लेकिन आज कुछ ज्यादा असर आ रहा है। मकर राशि वाले कामकाजी महिलाएं, प्रयास करने का एक फायदा ये मिलेगा कि आपको भविष्य से जुड़े हुए कुछ काम मिल जाएंगे, जिनका लाभ भी भविष्य में होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रयास करने का ये फायदा मिलेगा आपको। घरेलू महिला, गृहिणी, गुस्सा तनाव दोनों बहुत ज्यादा है, उसके कारण कुछ पारिवारिक वाद विवाद, तर्क कुतर्क होने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकगण, जल्दबाजी से काम किया तो नुकसान, काम दोबारा से करना पड़ेगा, और आराम से शांति से सोच समझ के काम किया तो कार्य पूर्ण होने पर शाबाशी मिलेगी। 15 साल तक के लड़के लड़कियां
मन अशांत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इच्छा बहुत है पढ़ने की, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने की इच्छा बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन अशांत है, इसलिए उस पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे। भविष्य की तलाश अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हाँ ये है कि आपको अच्छा रास्ता मिल सकता है। मकर राशि वाले जातकगण, आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए पहली बात, हल्का पीला रंग, लेमन कलर, नहीं तो व्हाइट कलर धारण करो। दूसरा, 9 बनानास, 9 केले, 9 केले धर्म स्थान में जाकर रखें। 9 केले धर्म स्थान में जाके रखने से जो आप दूसरों के लिए लक्की पर्सन हैं, तो 20 से 30% आप अपने लिए भी लक्की हो जाएंगे। उसका यही एकमात्र फायदा है, क्या समझे। छोटे बच्चों को डांटना डपटना नहीं, ये ध्यान रखना। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, क्योंकि शनि महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, और उसी दौरान 14 तारीख को गुरु बृहस्पति महाराज, 18 को राहु देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, शुभ दिन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कहा कि शनि महाराज राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे, शुभ दिन आ गए, लेकिन उनको शुभ बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि इसका मतलब कि अब आप मौज करो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, करना तो पड़ेगा ना। आप सड़क पर चलते हो तो डेली आपको 90% धूप मिलती है, 10% आपको छाया मिलती है। ये चिलचिलाती गर्मी में वो 10% छाया आपको 90% की धूप की जो जलने की प्रॉब्लम है उसको भुला देती है। तो जीवन में भी ऐसे ही है, कठिनाई हर जगह है, लेकिन कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो मैंने उसमें कुछ उपाय बताए हैं। बृहस्पति क्योंकि शुभ है आपके लिए, तो उसकी शुभता कैसे बढ़ाई जाए। और राहु देवता कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो शनि गए राहु आए, लगभग एक बात है। तो राहु को कैसे शांत किया जा सकता है, मैंने उसमें ये उपाय बताए हैं, वो कीजिएगा। आने वाले 2.5 साल आपके आनंददायक रहेंगे। तो दोस्तों, आपका आज का राशिफल भी पहले से कुछ बेटर है, जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं चलता हूं आज के राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज है। मीन राशि कल्पना लोक की दुनिया में विचरण हो रहा है। कल्पना लोक आराम से अलसाए हुए से बैठे हैं और प्लानिंग चल रही है दिमाग में, यार वो वाला काम कर लिया जाए, फलाना है वो यही काम करता है और डेली उसकी 20,000 रुपये की इनकम है। तो भैया, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही नजर आता है। कहावत बुजुर्गों ने जब बनाई है, ऐसे नहीं बनाई। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, परमात्मा ने वो कार्य आपको इसीलिए दिया है क्योंकि आप उसमें दक्ष हैं। थोड़ा सा टाइम खराब है। एक कल्पना लोग दिमाग में प्लानिंग है बनाना, लेकिन वो प्लानिंग हकीकत में नहीं है, तो हकीकत में उतारने का प्रयास करो। अगर उसे धरातल पे उतारोगे तो शायद आपके कुछ काम बने, कुछ मन को प्रसन्नता मिले। नाभि के आसपास के क्षेत्र में पीड़ा होने की संभावना है। कार्यों में मन ना लगना, आलस्य बढ़ना एक वजह है। असफलता, क्योंकि सफलता कहां से मिलेगी जब कुछ चल ही नहीं रहा। अरे गाड़ी दिल्ली स्टेशन पे खड़ी है, चली ही नहीं, तो कानपुर कैसे पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य, जब कुछ करा ही नहीं आपने, तो असफलता सफलता का कोई औचित्य नहीं रहा। धन लाभ की भी कोई संभावना नहीं है। उल्टा आज आपके कर्जाई आपको परेशान कर सकते हैं। कर्जाई बोले तो आपने किसी को उधार दिया था, ब्याज पे पैसा दिया था, ना वो ब्याज दे रहे हैं ना मूल दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना। ऐसे ही आपने किसी से लिया था, वो आपको परेशान कर रहे हैं। यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पानी का सेवन ज्यादा करो मेरे दोस्त।
मन अस्थिर है, मैंने कहा ना कल्पना लोक में हो, एक विचार हटता नहीं दूसरा विचार आ जाता है, मन स्थिर ही नहीं हो पा रहा। स्थिर होगा तो काम के बारे में सोचेगा, काम के बारे में सोचेगा तो कुछ उम्मीदें बनती हैं। आज का दिन उदासीन दिन है। आज का देखा जाए तो उदासीन बोले तो करना धरना कुछ नहीं, ख्यालों ही ख्यालों में नुकसान भी हो गया, फायदा भी हो गया, सब कुछ हो गया। मीन राशि, नीला काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, वरना ये नेगेटिव थॉट्स और बड़ा भयंकर रूप ले सकते हैं। और अगर आपका कोई ड्रेस कोड है तो वो पहन सकते हैं अपने शौक के लिए, नीला काला रंग मत धारण कीजिएगा। मीन राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, व्यर्थ की भागदौड़, लाभ कोई नहीं है। कस्टमर, आपके जो क्लाइंट है, कस्टमर है वो, और आपके कर्मचारी दोनों के साथ विरोधाभास हो रहा है आपका। ना तो काम बन रहे हैं, ना सफलता मिल रही है, ना धन लाभ हो रहा है। गृहिणियां, शांत रहो, ज्यादा बोलोगे तो घर में झगड़ा होगा, तनाव होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दो, अगर आप बीमार पड़ गई तो पूरा घर बीमार पड़ जाएगा, कारण सबको टाइम से खाना ही नहीं मिलेगा। तो अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान दो। मीन राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, जल्दबाजी से बचो मेरे दोस्त, और अपने पर विश्वास करो। कोई क्या कह रहा है उसे छोड़ दो, पता लगे किसी के कहने पे जो किया काम ही खराब हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य है 15 साल तक के लड़के लड़कियां उग्र हो रहे हैं, उग्र, बार बार गुस्सा आ रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन आज कंफ्यूजन ज्यादा है, जिसके कारण चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, तो गुस्सा आता है ना, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे। बस भविष्य की तलाश में लगे युवक युवतियां, आज थोड़ा सा मन को जो ना अजीब सी बेचैनी, अजीब सी परेशानी है, जिसका सिर पैर कहीं नजर नहीं आ रहा। सोल्यूशन तो तब मिलेगा ना जब सिर पैर नजर आए। तो वो अजीब सी परेशानी जिसका सिर पैर नजर नहीं आ रहा, उसके कारण पूरा दिन ही दिमाग खराब रहेगा। मीन राशि, कठिन दिन, ना काम बना ना लाभ हुआ। स्वास्थ्य, पेट से संबंधित रोग, यूरिन प्रॉब्लम, माता जी को कष्ट, कर्जाई परेशान कर रहे हैं, मतलब टेंशन ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है आज का दिन आपके लिए। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए नंबर 1, पिंक कलर या खाकी कलर धारण करें, जैसे मैंने पहना हुआ है, या तो गाजरी कलर या खाकी कलर धारण करो, नंबर 1। नंबर 2, अपनी गली के कुत्तों को दूध रोटी, 2 रोटी ले लो, चूरी बना लो, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच चीनी, हल्का मीठा तो उनको भी चाहिए ना, अपने गली के स्ट्रीट डॉग को दो। इससे क्या होगा, मन को सुकून मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जब मन को सुकून मिलेगा तो काम पे ध्यान जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सफल हो जाओगे, धन लाभ हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि मन की शांति पहला उपचार। मन शांत होगा तो काम पे लगेगा। सफलता नहीं मिल रही, लेकिन सफलता के अंतिम पायदान तक पे खड़े हो गए। धन लाभ नहीं हो रहा, लेकिन धन लाभ की अवसर तो तैयार होंगे। कहने का मतलब मेरा यह है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें, जिसने शेयर नहीं करा शेयर कर दें। मुझे मालूम है आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, और मुझे मालूम है आप लोग जरूर करेंगे। आपके कोई अनुभव, कोई सुझाव, कोई शिकायत है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पे जाकर अपनी समस्या, अपना नाम, अपनी उम्र, किस गांव, नगर, देश के वासी हैं वो लिखें। समस्या हिंदी में या इंग्लिश में, कि अपनी प्रांतीय भाषा में ना लिखें, मुझे समझ में नहीं आती। और साधारण स्पष्ट शब्दों में लिखें, मुझे आपकी समस्या समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे बारे में बताओ। इतना टाइम मेरे पास नहीं है भाई, क्या समझे। समस्या लिखो, उसका समाधान बता सकता हूं।
तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।